नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपना ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग बन रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आए हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, इसे कोई भी देख सकता है और आपसे जितनी एनर्जी मैच करे उतना ही रखना, बाकी आप दूसरों के लिए जाने देना। और इस रीडिंग के बेस पे अपने लाइफ का कोई मेजर डिसीजन मत ले लेना। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कोई अपने लाइफ में स्टक है, कोई पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहा है, आपका रिश्ता कार्मिक है क्या, कार्मिक को आप भूलना चाहते हैं, कार्मिक आपको छोड़ के चला गया है तो आप सब कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। आपके प्रॉब्लम का रीजन भी पता चलेगा और आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, परमानेंट सॉल्यूशन, 100% सॉल्यूशन, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी और अपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाओगे, आपके सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप जिंदगी में जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो जो भी चाहता है मुझसे पूछना, वो मुझे डीएम कर सकता है इंस्टा में या व्हाट्सएप कर सकता है। ये रीडिंग पेड होगी और जो भी आपको बताया जाएगा गाइडेंस रेमेडीज वो फ्री होगी, लेकिन रीडिंग पेड होगी, ठीक। और एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, ठीक है। आपको एनर्जी पे फोकस करना है, मेल फीमेल पे नहीं करना है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय शिव शिवा मेरी व्यूअर्स के लिए क्या क्या बताना चाहते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी लिखोगे आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। ना पॉजिटिव कार्ड, पहले ही पॉजिटिव कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करेंगे। पहले मैं दो डेक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे एयर साइन आया है, अर्थ साइन आया है, एयर साइन स्ट्रॉन्ग आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 4 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है और अप्रैल का महीना, और 10 नंबर 1 नंबर रेजोनेट कर सकता है और अक्टूबर का मंथ, और 10-10 की एनर्जी आई है, मतलब कुछ किसी न किसी चीज का कंप्लीशन हो रहा है, लगता है आपका कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। और जो भी कार्मिक लोग हैं जिन्होंने आपको पेन दिया, जिन्होंने आपसे चीट किया, वो सब आपके जीवन से जाने वाले हैं। और कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है और आपको मेंटल क्लैरिटी भी देना चाहता है। आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिलने वाली है और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। जो भी चीज आपने मैनिफेस्ट किया है लाइफ में, अपनी सोल में तो मैनिफेस्ट किया है, या जॉब या बिजनेस को, फाइनेंस को, जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, जो कुछ भी आपसे छीना गया, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। किसी से व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करती है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने, फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, टेन ऑफ सॉर्ड्स को पेंटिकल्स ने कहा, इस ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर किया है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। किसी पर्सन को ना रिग्रेट हो रहा है, वो आपको खो के उनको ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी,
वो सरप्राइज देना चाहता है आपको, क्योंकि पहले उन्होंने आपको रेड फ्लैग दिखाया था, ठीक है, उसकी वजह से उनको रिग्रेट हो गया कि आप उन्होंने आपकी वैल्यू क्यों नहीं की, आपको क्यों नहीं समझ पाए वो, आपको इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लिया, उसका उन्हें बहुत ही रिग्रेशन है, ठीक है। और जब वो आपसे सेपरेशन में गए थे तो कुछ देर की के लिए उनको लगा था कि पूरी दुनिया को खो मतलब पूरी दुनिया उनसे रूठ गई, पूरी दुनिया को खो दिया उन्होंने, सब कुछ चला गया उनकी लाइफ से, ऐसा लगा था पूरी दुनिया खत्म हो गई ऐसा कुछ लगा था उनको। लेकिन अब वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में एक स्पार्क नजर आता है उनको, वो कुछ ना कुछ ऑफर लेके, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आना चाहते हैं, और ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और ये जो भी पर्सन है ये आपसे एज में छोटा हो सकता है, ठीक है, और थोड़ा इमेच्योर बिहेव करता है, बट मेच्योरिटी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बिहेव उसका इमेच्योर रहता है। ओके, ये आपके साथ कुछ वर्क भी करना चाहता है, कुछ नया वर्क करने के बारे में सोच रहा है, ये आपको बताने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फेटेड है, क्योंकि ये फेटेड है, ओके, क्योंकि आपने शायद अपना कर्मा नष्ट किया है, तो डिवाइन की तरफ से इसको भेजा जा रहा है। और ये जो पर्सन है ना, इसको आपके अंदर एक स्पार्क नजर आता है, एक केमिस्ट्री नजर आती है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है, इस पर्सन को आप में एक होप नजर आता है। अब ये जो पर्सन है ना, ये कार्मिक लोगों को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ न कुछ ऑफर लेके, इसने डिसाइड कर लिया है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता है, और बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है आपके टूवर्ड्स, ये आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहता है, ठीक है, और और ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहता है, अगर इसने आपको ब्लेम किया, आपको उल्टा सीधा बोला, अवॉइड किया, उन सब चीजों के लिए ये आपको सॉरी भी बोलना चाहता है, ठीक है। हो सकता है इनको कर्मा भी मिला हो, कुछ ना कुछ हुआ हो इनकी लाइफ में जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन हुआ हो, ये आपके वैल्यू अब करने लगे हैं, ठीक है। अब ये आपको खोना नहीं चाहते, हो सकता है पास्ट में आप ये आपको कंट्रोल करते हो, ठीक है, ये आपको कंट्रोल करते हो, और इन्होंने ना एक चीज भी किया है, अगर पास्ट में आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप था तो इन्होंने आपकी वीडियो बना ली है चुपके से, फिजिकल इंटीमेसी की वीडियो बनाई है इसने, उस चीज का भी रिग्रेशन है इसको, और ये उसी वीडियो को बार बार देखना चाहता है, और ये आपको खोने से डरता है, क्योंकि आप दोनों की इंसेन केमिस्ट्री है, बहुत ही पैशन नजर आता है उनको आपके अंदर, ठीक है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो सकती है, इसलिए अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और अपनी लॉयल्टी भी शो करना चाहते हैं, ठीक है, लॉयल्टी भी शो करना चाहते हैं, अब ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और खोने से डरते हैं, अभी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंस को लेके बहुत ही स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, मनी भी सेव कर रहे हैं, ओके, और स्ट्रगल किए जा रहे हैं अपनी लाइफ में, और मनी को लेके भी स्ट्रगल किए जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ इनका इनका इंटरेस्ट अकल्ट साइड में भी हो सकता है, ये उस चीज पे भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक, वो इस चीज पे रिसर्च करेंगे किसी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उनका माइंड कुछ अलग चल रहा है, वो शायद आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आए ना तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैं जादू टोना टोटका या फिर कुछ हिप्नोटाइज ये वो करके आपको अपने कंट्रोल में कर लूं,
ऐसा सोच रहे हो। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आए तो ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है उनका, ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है और उन्होंने छुपाया है आपसे। जैसे वो है वो दिखाते नहीं है, वो काफ़ी चीज़ छुपाते हैं। इसलिए छुपाया क्योंकि वो कह रहे हैं कि उस समय टाइमिंग सही नहीं थी। उनको ठीक नहीं लगा उस समय बताना अपने बारे में, सारी चीज़ें बताना ठीक नहीं लगा। ऐसा लगा कि शायद आप फिर उनसे रिलेशनशिप नहीं रखोगे, अगर उनके बारे में जान जाओगे सारी चीज़ें तो ऐसा उनको लगा। ठीक है, और जो भी कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ था आप दोनों के बीच, दूरी आई थी जिस उसकी वज़ह से वो बहुत पेन में थे, बहुत पेन में थे वो। और उनको रिग्रेशन भी था, जो कुछ भी अगर उन्होंने झूठ बोला था आपसे, तो उनको रिग्रेशन भी था, बहुत अकेले हो गए थे वो, बहुत अकेले हो गए थे। उन्होंने डेफ़िनेटली आपको पेन दिया है और अब वो खुद पेन में हैं। उन्होंने आपको पेन दिया है, जिस पर्सन ने भी आपको पेन दिया है, अब वो खुद पेन में हैं। आप 8 सालों से उनका वेट कर रहे हो, उनके रिस्पॉन्ड का वेट कर रहे हो कि वो कब आएँगे आपकी लाइफ़ में, कब कमिटमेंट देंगे, आपने पेशेंस रखा हुआ है। और आपको लगता है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता आपकी लाइफ़ में, उनकी जगह कोई, और उनको भी रियलाइज़ेशन हो गया है कि आपकी जगह उनकी लाइफ़ में कोई नहीं हो सकता। उन्होंने घाट-घाट का पानी पी लिया है भई। उन्होंने सब लोगों को ट्राई कर लिया, सब बहुत लोगों से बात कर ली, बहुत लोगों के साथ सिचुएशनशिप कर ली, बहुत लोगों के साथ देख लिया कि कोई उनसे ट्रू लव करता है क्या, उनको सब समझ में आ गया कि कौन कैसा है, कौन उसके पैसों पे मरता है, कौन किसको सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, किसको सिर्फ पैसा चाहिए, किसको सिर्फ उसकी एनर्जी चाहिए, किसको सिर्फ उसका नेम फेम चाहिए। मतलब उनको सब कुछ समझ में आ गया है कि लोग उनसे क्या चाहते हैं और किस लिए उनसे बात करते हैं, किस लिए उनसे मतलब रखते हैं। उनको अनकंडीशनल लव का मतलब समझ में आ गया है। उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है तो, क्योंकि अब उनको अपनी लाइफ में पेन मिल रहा है। कौन पेन दे रहा है उनको? उनको ऐसा लग रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो और आप सिर्फ अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसा उनको डर है आपको खोने का, कहीं मैं आपको खो ना दूँ, वो सोचते रहते हैं। वो बोलते हैं कि आप सिर्फ अपना काम करते रहते हो, आप कभी फ्री ही नहीं होते हो। आप, क्योंकि अब वो ना आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है? अब आप बदल गए, आप सिर्फ अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो और आपने काफ़ी एफर्ट दिखा दिया है, अपना लव दिखा-दिखा के, इसलिए अब आप थक गए हो, अब आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके पीछे पड़े रहो, उनको पैम्पर करते रहो, उनको मनाते रहो, उनसे बात करते रहो, उनको मैसेज करते रहो, भले वो आपके मैसेज का जवाब दे चाहे मत दे, आप ये एफर्ट दिखाते रहो। वो उन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो आप कोई तरीका निकालो, उनके फ्रेंड से बोल के बात करो, कुछ भी करके निकालो, और वो आपको इग्नोर करता रहेगा। इतना सब करने के बावजूद भी वो आपको इग्नोर करते रहेगा क्योंकि उनके अंदर ईगो है, क्योंकि कोई स्टिक पर्सन है वो। लेकिन मैनिफेस्ट आपको ही करना है क्या? मैनिफेस्ट आपको ही कर रहे हैं, क्योंकि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं और वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, उनको उनका कर्मा मिला हुआ है, उनको किसी ने चीट किया है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने किसी से चीटिंग मिली है उनको। जो चीज़ उन्होंने आपके साथ किया सेम चीज़ उनके साथ हुई है, कोई उनकी वैल्यू नहीं कर रहा है। अब वो आपके ऑरा से मेस्मराइज़ हुए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो रहे हो और ये पर्सन भी फेमस है, आप भी फेमस हो रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, आपके वर्क के रिगार्डिंग पॉपुलैरिटी मिल रही है, या फिर आप कोई वीडियो क्रिएटर हो सकते हो, तो किसी न किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, आप फेमस हो रहे हो। वो आपको एक स्टार की तरह देखता है और आपके अंदर डिवाइन पावर्स है ये भी देखता है, और जिसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो और आपके ऑरा से वो मेस्मराइज़ हुए जा रहा है, पागल हो रहा है। ठीक है, अब उनको समझ में आ रहा है, उनको कर्मा मिला तो उनको लगा कि अब जजमेंट हो रहा है,
उनको उनके कर्मों का फल मिला है, तो अब मुझे यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से चलना चलना पड़ेगा। जिसने भी गलत किया है, उसको उसका कर्मा मिल चुका है। अब उसको रियलाइजेशन हो गया है, अब वो जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, और आपके साथ जस्टिस होने वाला है, जजमेंट पास हो गया है यूनिवर्स का। ठीक है? तो अब वो आपसे स्ट्रिक्ट, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो वो आपको मनाएगा। आप आपसे बात करना चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, और नहीं मानोगे तो मैनिपुलेट भी कर सकता है, स्वीट टॉक करके बता सकता है। ठीक है? डिप्लोमेटिक बिहेव भी कर सकता है, क्योंकि वो आपको पाना चाहता है, वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा है। अब उनका परसेप्शन चेंज हो गया है आपको लेके। पहले आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ हो 5 मंथ पहले या 5 वीक पहले या मई के महीने में आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हो गया है, या 5 साल पहले भी हुआ होगा, ठीक है? जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हो गया था। और जब आपसे मिलेगा तो वो उस सब्जेक्ट पे भी आपसे बात करेगा, ठीक है? और वो रीज़न बताएगा कि क्यों झगड़ा हुआ था, क्योंकि किसी ने आपके चैट का स्क्रीनशॉट भेजा था उनको। तो उनको ऐसा लगा था कि आप काफ़ी लोगों से बात करते हो और उनसे भी रिलेशनशिप रखना चाहते हो। तो उनको मैनिपुलेट कर दिया गया था, उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया था। हालाँकि उस चैट में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप मैनिपुलेट हो गए थे वो देख के। आपने किसी से नॉर्मल बात भी की होगी, तो उसका चैट उनके पास पहुँच गया था, ठीक है? और वो एक उम्मीद रखते हैं कि आप उनको माफ़ कर दोगे जब वो आपके पास आएँगे। तो एक होप रखी है उन्होंने कि आपसे उनको माफ़ी मिलेगी, और वो आपसे मिलना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, ठीक है? अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो फिर वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। पास्ट की सारी बातों को भूल के फिर से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, फिर से उसी एनर्जी में आना चाहते हैं, नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। क्योंकि आप जैसा कोई मिला ही नहीं उनको। आप जितने उन आपने जैसे उनको दिल को छुआ था ना, दिल की गहराई को छुआ था, वैसा पर्सन आज तक उनको मिला ही नहीं भई। और उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, उन्हें भूल भूल जा रहे हो, उनको ऐसा लगता है। और वो आपके रिस्पॉन्ड का वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ बोलो, बताओ कि आप क्या चाहते हो। वो आपके रिस्पॉन्ड का वेट कर रहे हैं, आपके साइन का वेट कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं ओरेकल से, और चैनल मैसेजेस ले लेते हैं। आई लव यू। आपका पार्टनर आपसे आई लव यू बोल रहा है, या फिर कौन है वो पर्सन जो आई लव यू बोलना चाहता है? ठीक है, ये वो पर्सन है जिसे आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। ये वो पर्सन है जो आपको आई लव यू बोलना चाहता है। ये हील हो गया है, ये हील हो चुका है ये पर्सन। अब आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, ये पर्सन आपको आई लव यू बोल रहा है, ठीक है? और बहुत ही पैशनेट फील करता है, आपको सीड्यूस करना चाहता है, बहुत ही अट्रैक्शन नज़र आ रहा है उसको। पास्ट में हो सकता है कि आपका हुक-अप सिचुएशनशिप वाला रिश्ता हो, ठीक है? पास्ट में वो ऐसा रिश्ता था आपका, लेकिन अब वो आपसे प्यार करने लगा है, अब आप आपको आई लव यू बोल रहा है। आपको देख के उनके अंदर बटरफ्लाई वाली फीलिंग आती है, बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, ठीक है? और वो अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, पास्ट का बैगेज कैरी किया हुआ था उन्होंने, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करते थे। उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जिस चीज़ से वो हील नहीं हो पाए थे, ठीक है? कुछ बैगेज कैरी किया हुआ था उन्होंने। तो अब वो उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं, वो भूलना चाहते हैं, और यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी-किसी के लिए शादी भी आ रही है,
ठीक है। किसी किसी के लिए प्रपोजल आ रहा है, किसी किसी के लिए एंगेजमेंट आ रहा है, वेडिंग रिंग, किसी किसी के लिए इनविटेशन आ रहा है और ये सरप्राइज इनविटेशन आ रहा है ना, वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं ये बता के कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं या डेट पे जाना चाहते हैं। तो ये जो कुछ भी होगा ना वो आपके लिए सरप्राइज होगा। और मेरे व्यूवर्स में से कुछ व्यूवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जिनका भी सेपरेशन चल रहा है, वो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है। तो आप दोनों की न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, जिनका भी सेपरेशन चल रहा है ना, आपका रिश्ता फिर से होने वाला है, रीबॉर्न होने वाला है आप दोनों का रिश्ता। आप लोग डेट पे जाने वाले हो, लोग डेट पे जाने वाले हो। इसमें से देख लेते हैं और क्या मैसेज निकल के आता है। ओके, किसी के लिए मैसेज आया है। Someone who is younger than you wants to meet you, talk with you and want to give you some financial offer. तो किसी की लाइफ में कोई यंगर पर्सन जो आपसे एज में छोटा है वो आ रहा है। अब वो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है और किसी किसी के लिए ये वो पर्सन है जो फाइनेंशियल ऑफर देना चाहता है। ठीक है। तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रही है और कोई आपसे बात भी करना चाहता है। ये एक पर्सन भी हो सकता है या कोई अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। और कोई आपको सॉरी भी बोलना चाहता है, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपको सॉरी बोलना चाहता है जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया, वो रो भी रहा है। ठीक है। और क्या मैसेज है बाबा जी। हम्म, ये ना जेलस हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है क्या, या आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो, या आप किसी और से बात करते हो, तो ये पर्सन बहुत ही जेलस होता है, ये जेलस लवर है। ये जो कोई भी पर्सन आपसे प्यार करता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है जिससे आपका सेपरेशन चल रहा है, ये बहुत ही जेलस होता है। अगर वो आपको किसी के साथ देख लेता है या किसी से के साथ बात करते देख लेता है, या आप मैरिड हो अपने कार्मिक पार्टनर या आपको कार्मिक पार्टनर के साथ देख लेता है आपके, तो भी वो जेलस फील करने लग जाता है। ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बदनाम किया था। ठीक है। ओके, तो इस पर्सन को डर है, इस पर्सन को डर है कि उसकी बदनामी मत हो जाए, उसको कोई बदनाम मत कर ले। ये डर रहा है, ये पर्सन डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि ये रिस्क लेना चाहता है, आपके पास आने का रिस्क लेना चाहता है, बात करने का रिस्क लेना चाहता है। ठीक है। अपने कार्मिक रिश्तों को खत्म करके ये आपके पास आना चाहता है और आपसे अपोलॉजी भी चाहता है क्योंकि इसने कुछ गलत किया है आपके साथ, और इसको डर भी है। आप रिवेंज मत लो, इस चीज का भी डर है। ठीक है, इस चीज का भी डर है इसको। अगर ये आपको सच्चाई बताएगा तो आपके मन में कहीं कुछ उल्टा सीधा मत आ जाए, उस चीज का डर है इसको। और उसके लिए ये अपने डिवाइन से, स्पिरिट गाइड से हेल्प मांग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूँ, कैसे बात करूँ आपसे, क्या करूँ। क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको डिस्कार्ड कर दिया था, अपनी लाइफ से निकाल दिया था, डस्ट गार्बेज समझ के आपको निकाल दिया था, लेकिन अब उसको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, तो किस मुंह से आपके पास आएगा वो। बहुत सारी चीज कहना चाहता है वो, और बोल रहा है बी रेडी टू टॉक विथ मी फॉर आवर्स। काफी लंबे टाइम से आपकी बातचीत नहीं हुई है, अब बात ऐसे होगी कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, ना खाने की, ना पीने की, न वॉशरूम जाने की, न नहाने की। आप पूरे टाइम इसी से बात करने वाले हो। और वो आपको साइंस भी भेज रहा होगा कि वो आपसे प्यार करता है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो अपने स्टोरीज, स्टेटस या पोस्ट के जरिए आपको साइंस भेज रहा है कि वो आपसे ही प्यार करता है। कि आप हो सकता है कि सेल्फ लव कर रहे हो और वो भी पर्सन सेल्फ लव कर रहा है, हील कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को, जब वो खुद हील होगा तभी तो वो आपके पास आएगा, इसलिए हील हो रहा है वो।
क्यों हील हो रहा? क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, उसको कर्मा मिला। ठीक है, उसको कर्मा मिला तो उसको रियलाइजेशन हुई, जो गलती की थी उसने उसका प्रायश्चित किया, उसको समझ में आया कि मैंने किसी साथ गलत किया, इसलिए मेरे को अपोलॉजी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो मुझे सुकून चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे पहले अपने आप को हील कर, पहले अपने आप को माफ कर रहा है, फिर आपसे माफी मांगेगा। देख लेते हैं क्लास। आई नो योर वर्ड, डोंट फील रिजेक्टेड बाय मी। अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है तो वो अभी हील नहीं हुआ है, इसलिए नहीं कर रहा है बातचीत, और वो कह रहा है कि रिजेक्ट फील मत करो, मैं तुम्हारी वैल्यू समझ गया हूँ। और वो एक स्ट्रेंथ ढूंढ रहा है आपसे बात करने का, बात करने के लिए कद ढूंढ रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी से वो पागल हो रहा है। ठीक है, और उन्होंने कुछ प्लान करके रखा है, वो आपको बताने वाला है। और एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, आई डोंट नो वॉट इज स्पेशल यू। आपके अंदर क्या है स्पेशल, उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई। वो आपको इम्प्रेस करना चाहता है, एंड आई वांट टू किस यू टुडे। वो आपको किस करना चाहता है, तो जब भी मिलेगा पहले वो आपको किस करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट शेयर भी कर लीजिए। और जिसके लिए ये यूजफुल है ये वीडियो, उसको शेयर जरूर कर देना। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, कमेंट करता है, मेरी वीडियो पूरी देखता है, लाइक करता है, मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे डीएम कर सकता है। जो भी स्टक है अपनी लाइफ में, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो पर्सनल रीडिंग ले ले। ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करते रहे किसी के लिए भी, क्योंकि ये तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आपको क्लैरिटी आपकी पर्सनल रीडिंग से ही मिलेगी। हर किसी से ये 100% रेजोनेट नहीं करती है। तो ठीक है, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। ब्लेस यू, नमस्कार।